हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस के बारे में। अगर आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, अगर आपने कर लिया तो आपके लिए तो बेस्ट है। अगर आपने नहीं किया है किसी भी रीजन से, तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है जिसके बेस पे आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो और क्या क्या आपको उसमें लॉसेस होंगे। तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका रहता है जो न्यू डेट है आईटीआर फाइलिंग का, जो पहले 31 जुलाई था उसको चेंज करके अब जो आपको जो पेनल्टी के साथ बिलेटेड आईटीआर फाइल करना है उसका जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर होता है असेसमेंट ईयर 2024 का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको इससे पहले आप अपना बिलेटेड आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते तो उसके बाद आपके लिए और भी प्रॉब्लम फेस होगी। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और लेट फीस क्या है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका आ जाता है लेट फाइलिंग फीस। अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 1000 रुपीज़ की पेनल्टी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और उसके बाद अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपको 5000 पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी गवर्नमेंट को। इसके अलावा इंटरेस्ट भी लगेगा आपको टैक्स के ऊपर जो भी आपका है। जैसे आपका 234A में आपका 1% लगेगा पर मंथ के हिसाब से, 234B में आपका है उस, ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि क्या क्या रीज़न है जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे आप देखिए, आप उसके लॉस ऑफ इंटरेस्ट और रिफ़ंड नहीं ले सकते। अगर आपका कुछ रिफ़ंड बन रहा है तो आपको रिफ़ंड डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लम। मान लीजिए आप सैलरी पर्सन है, आपकी 50,000 का टीडीएस कटा हुआ और आपका वो रिफ़ंड बन रहा था, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कैरी फॉरवर्ड लॉस। अगर आपने स्टॉक मार्केट या किसी में भी आपने पैसे लगा रखे और आपको प्रॉफिट या गेन या बिजनेस जहाँ से भी लॉस हुआ है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड हम नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला जा रहा था कि 31 जुलाई से पहले आप आईटीआर अपना फाइल कर लीजिए। डिले प्रोसीडिंग, अगर आपका कुछ भी है, आपको रिफंड की उसमें आपका है या अदर टैक्स से रिलेटेड प्रोसीजर है, तो उसमें भी आपको डिले प्रोसीडिंग में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद स्टेप टू फाइल बिलेटेड रिटर्न। देखिए, सबसे पहला चीज़ होता है आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखना पड़ेगा। आप अगर अभी भी आप बिलेटेड आईटीआर फाइल्स कर रहे हैं, जैसे फॉर्म 16 हो गया, आपका फॉर्म 26A हो गया, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रूफ जैसे 80C 80D, इसके अलावा आपके हो गया रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो गया, अगर मेडिकल एक्सपेंस है तो ये सारे चीज़ आपको रखना है। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, आपको लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करना है कि आपकी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है। इसके बाद आपका फाइल रिटर्न करने के लिए आपको साइट पे आपको पता ही है कैसे करना है। जैसे आपको साइट पे फर्स्ट स्टेप है, उसका लॉगिन करना है, उसके बाद आपको आईटीआर फाइलिंग में जाना है, वहाँ पे फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करना है और उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है। आधार के ओटीपी थ्रू करते हैं, ईवीसी या तो आपको साइन करके बेंगलोर भेजना है। अब आ जाता है अवॉइड। देखिए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बच सकते हो। या तो आप सेट रिमाइंडर कर लीजिए कि आपको आईटीआर फाइल करने का 31 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले आप फाइल कर लीजिए। या तो आप सारे ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट रख के आप अपना रेडी रखा कीजिए कि जिससे कि आपको 31 जुलाई से पहले आप फाइल कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे भी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, आप नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप हमें अपनी डिटेल बता सकते हैं। उसके बाद हम आपको रिमाइंडर दे दिया करेंगे कि आपका आईटीआर फाइलिंग का टाइम आ रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए बोला जाता है कि आप पहले अपना आईटीआर फाइल कर लीजिए। 31 जुलाई का लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि 31 जुलाई से पहले बहुत सारे ग्लिच आए थे। किसी को ओटीपी नहीं आ रहा था, किसी का आईटीआर फॉर्म ओपन नहीं हो रहा था। तो देखिए, इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट डिपार्टमेंट को इससे मतलब नहीं होता। उनको अपनी फीस से, अब वो हर किसी के ऊपर 1000 की पेनल्टी लगाएंगे तो उससे उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसलिए हमेशा ग्लिच के ऊपर कभी भी वो नहीं करना चाहिए, आपको पहले ही आईटीआर फाइल कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव लीगल अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक